नेटो की तरफ से यह दावा किया गया कि क्राइमिया में पुतिन बैकफुट पर आ गए। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा जमा लिया था, लेकिन यूक्रेन से लंबी जंग छिड़ने के बाद नेटो ने दावा किया कि पुतिन इस कदर पस्त हो चुके हैं कि वो क्राइमिया में भी बैकफुट पर आ चुके हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि पुतिन ने वहां से अपने जितने भी फाइटर जेट हैं उन्हें हटा लिया है। नेटो का दावा है कि ऐसा पुतिन ने क्राइमिया पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद किया। इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने क्राइमिया में रूसी सेना के एयरबेस पर जबरदस्त हमला बोला था, जिसके बाद दावा है कि पुतिन वहां से अपने 10 बेहतरीन लड़ाकू विमानों को हटा चुके हैं, क्योंकि 2014 में कब्जे के बाद से रूस ने पहली बार इस महीने में इतने भयावह हमलों का सामना किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दिखा कि 9 अगस्त को यूक्रेन के हमले के बाद क्राइमिया में रूसी सेना के एयरबेस में कुछ नहीं बचा। यूक्रेन के अटैक के बाद वहां से जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूर से धुआं भी एयरबेस की तरफ से उठता हुआ दिखाई दिया। वहां के हालात इस कदर खराब दिखे कि एक के बाद एक कई ब्लास्ट होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद उस रूसी एयरबेस की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां मौजूद फाइटर जेट पूरी तरह तबाह दिखे और एयरबेस की हालत भी हमले में बेहद खराब हो गई। यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों की गूंज रूस के एयरबेस से कुछ दूरी पर मौजूद समुद्र तट पर भी सुनाई दी और उस इलाके तक पूरे आसमान में धुआं फैल गया। यही वजह रही कि इससे घबराए लोगों में क्राइमिया से बाहर जाने के लिए भगदड़ मच गई। इन हालात में वहां जैम लग गया और लोग कई घंटों तक रास्ते में ही फंसे रहे। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन ने क्राइमिया में पुतिन को पस्त करने के लिए 9 अगस्त के बाद 16 अगस्त को भी हमला बोला था, यानी कि ठीक एक हफ्ते बाद यूक्रेन ने पुतिन को फिर हिलाकर रख दिया। दावा है कि इससे पहले कि पुतिन पहले हमले से निपटने की तैयारी कर पाते, उनके जख्मों को जेलेंस्की ने ताजा कर दिया। इस बार हमला हथियारों के डिपो पर किया गया, जिसमें रूस के बड़े बड़े हथियार तबाह हो गए। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को जवाब देने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया है।